नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लॉक कर्मचारियों के काले कारनामों ने प्रशासन की पोल खोली है। फार्म, नोटरी और आदियता प्रमाण पत्र में जमकर अवैध वसूली की जा रही है। सरकार चाहे जितना भी भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के दावे करे, परंतु यह संभव नहीं लगता। मामला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पर्चा खरीदने से लेकर नोटरी बनवाने एवं आदियता प्रमाण पत्र लेने तक अवैध वसूली का गोरख धंधा आला अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है। इस तरह के हो रहे गोरख धंधे को जब लेकर अधिकारियों से बात की जा रही है तो उनके द्वारा इस तरह की अवैध वसूली पर मनाही की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, जबकि इसके रोकथाम के लिए कोई उपाय या कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिकारियों का यह रवैया अधिकारियों को दी गई प्रशासनिक प्रशिक्षण पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मामला महाराजगंज ब्लॉक का है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की कागजी पात्रता आपूर्ति में लगाए गए ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के प्रकाश में आया है। जहां आदियता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रत्याशियों से मनमाना अवैध वसूली का ही है। जहां पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य के जिसमें प्रधान पद के लिए आदियता प्रमाण पत्र के लिए 500 रुपये एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 200 रुपये खुलेआम वसूला जा रहा है। इस पर जब खंड विकास अधिकारी महाराजगंज अतिरिक्त प्रभार अखिलेश मिश्र से बात की गई तो उन्होंने इस प्रकार की वसूली को अवैध बताते हुए कर्मचारियों को मना करने की बात कही। इस विषय पर बातें करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि प्रधान एवं बीडीसी पद के प्रत्याशियों को आदियता प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध वसूली न हो, इसके लिए सूचना पट पर सूचना चस्पा कर दी जाएगी। दूध बनवाना था नवरात के पास खालसा का किस चीज पढ़ाएंगे? बीटीसी का। क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड दीजिए, पैसा दीजिए। कितना पैसा लगेगा? 500 रुपये। और आधार कार्ड बस? और फार्म कहाँ मिलेगा? फार्म बिक रहा है, नोटिस बिक रहा है, बड़बाबू का नोटिस बिक रहा है। 2-3 जगह नोटिस बनवाना। जिनके ना वो आधार कार्ड लाना रहेगा तो बता ही नहीं रहे सामने लगेगा। सवेरे खमाज मिल आधार कार्ड बस लिख के दे। कितना पैसा देंगे? 500 लेते। 500। आधार कार्ड केवल फोटो आधार कार्ड रही तब न सही नंबर रही उमन फोटो भी लाएंगे? नहीं, फोटो ना, खाली आधार कार्ड। आधार कार्ड 500 रुपया। भैया नोटबुक फार्म भरवाना था नवरात पात्र खालसा आईमा का। नहीं, बीटीसी वाला। हाँ, क्या क्या लग रहा है? हम उतना कागज में मंगा लें। बस हमको दे दीजिए नाम गांव आधार कार्ड भी। और पैसा कितना लगेगा? कितना? 300। हर गाँव में बनाओ। भैया कह रहे थे नूडल्स बनवाना था। भैया नूडल्स बनवाना था। श्री पौहारी जी शिक्षा समिति सरैया की निर्वाचन प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के सरैया स्थित सांस्कृतिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में श्री पौहारी जी शिक्षा समिति सरैया के निर्वाचन की प्रक्रिया दिनांक 4 अप्रैल को सकुशल संपन्न हुई। निर्वाचन कार्यक्रम निर्विरोध संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदीप सिंह को प्रबंधक, गिरिजाशंकर पांडे को अध्यक्ष व विश्वनाथ पांडे को कोषाध्यक्ष चुना गया। मीडिया से बातचीत करते हुए निर्वाचन अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि श्री पौहारी जी शिक्षा समिति सरैया के प्रबंधन कार्यकारिणी का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसमें निर्विरोध रूप से प्रदीप सिंह को प्रबंधक, गिरिजाशंकर पांडे को अध्यक्ष व विश्वनाथ पांडे को कोषाध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। क्या कुछ कहा निर्वाचन अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। भाई साहब, एक चीज ये बताइए कि आज यहाँ पर क्या था और किस तरीके के कार्यक्रम की जो यहाँ पर रूपरेखा थी वो संपन्न हुई, उसमें क्या हुआ? पौहारी जी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराय का चुनाव था प्रबंधकारिणी समिति का।
और निर्विरोध चुनाव संपादित हुआ है शांतिपूर्ण वातावरण में। अध्यक्ष श्री गिरजा शंकर पांडे, प्रबंधक प्रदीप सिंह और कोषाध्यक्ष विश्वनाथ पांडे, तीन पोस्ट है यहाँ पे। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी हुई या फिर जो है निर्विरोध हुआ है। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क के बारे में गहनता से पूछताछ कर अभिलेखों को चेक किया गया तथा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लेने का निर्देश दिया गया। कार्यालय, अभिलेख, वैरक, मेस तथा थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण कर संबंधित को निर्देशित किया गया। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक ने थाना निजामाबाद का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यालय, अभिलेख, वैरक, मेस तथा थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण कर संबंधित को निर्देशित किया है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के कस्बे ऐतिहासिक गुरुचरण पादुका सहित 3 दिवसीय जोड़ी मेले के समापन के अवसर पर हजारों लोगों ने अटूट लंगर में प्रसाद चखा और 3 दिन चल रहे भजन कीर्तन और प्रवचन का समापन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से लोगों ने भाग लिया। डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे, नगर अध्यक्ष प्रेमा यादव, ईओ प्रहलाद पांडे, जिला मंत्री भाजपा लालगंज संतोष गौड़, प्रवीण कुमार सिंह, जिला महामंत्री सुरेश श्रीवास्तव भाजपा लालगंज, अंत में बाबा सतनाम सिंह आए हुए सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन आजमगढ़ बिल्कुल पूरी तरह अलर्ट है और हर तरफ चेकिंग अभियान चलाया जा रही है ताकि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसी के तहत डीएम आजमगढ़ व एसपी आजमगढ़ द्वारा ब्लॉक मिर्जापुर आज मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा ब्लॉक मिर्जापुर का मतदान केंद्रों व मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु प्रत्याशियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो आजमगढ़ के ब्लॉक मिर्जापुर के मतदान केंद्रों की है और मतगणना स्थल की है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु प्रत्याशियों जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम आजमगढ़ व एसपी ने बैठक किया और ब्लॉक मिर्जापुर व मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया है। और अंबेडकर नगर में डॉक्टर के गलत इलाज और प्राइवेट अस्पताल की मनमानी के चलते महिला की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने रुपए की डिमांड तुरंत पूरा न करने पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला की हालत लगातार बिगड़ने पर परिजनों के बार बार कहने के बाद मरीज को रेफर नहीं किया गया। मौत के पश्चात पहुंचे प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। मामला जनपद अंबेडकर नगर मुख्यालय स्थित राज हॉस्पिटल का है, जहां तबीयत बिगड़ने पर मरीज मूलिया देवी को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों का आरोप है कि पैसे की डिमांड तुरंत पूरा न करने पर डॉक्टर आरसी गुप्ता द्वारा इलाज में लापरवाही की गई। हालत बिगड़ने पर परिजनों के कहने के बावजूद डॉक्टर द्वारा रुपया अड़ने के चक्कर में मरीज को रेफर नहीं किया गया, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत दोपहर करीब 3 बजे हुई, जबकि रेफर का पर्चा शाम 6:42 पर बनाया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि अस्पताल प्रशासन व डॉक्टर की मनमानी के चलते ही महिला की मौत हुई है। वही इलाज करने वाले डॉक्टरों ने जो कहा उसे भी सुन लीजिए। सुबह इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आए, हमने देखा उनको, शुगर उनका काफ़ी बढ़ा था और दिक्कत थी, इरिटेशन वगैरह था। छुट्टी एक बार उन्होंने हमसे केवल कहा था, वो हमने कहा कि भाई देखिए हालत ऐसी अच्छी नहीं है कि कहीं ले जा सकते हैं, 1 घंटा देख लीजिए, अगर नहीं आराम होता तो रेफ़र कर देंगे हम। इसके बाद किसी ने हमसे कहा ही नहीं कि रेफ़र कर दीजिए। बता दें कि परिजन लगातार डॉक्टर व अस्पताल पर कार्रवाई की मांग करते रहे। सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी और तहसीलदार के आश्वासन के पश्चात परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए।
सुई दवाई करने के बाद दर्द इनका 10 बजे तक डाउन नहीं हुआ। 7 साढ़े 7 के बीच में 2.5 घंटा समय बीतता है। उसके बाद मैंने कहा मेरी माता जी को आराम नहीं, साहब मुझे छुट्टी दे दो। छुट्टी मांगते मांगते बच गया 1 घंटा। ये पूजा कर रहे थे, पूजा करने के बाद फिर आए, तब हमसे पूछ रहे हैं तो कहें कि जो नहीं के अभी हम आराम कर रहे हैं। हम फिर सुई दवाई सुई लगा रहे हैं। फिर जांच के लिए भी पैसा मांगे, जांच का पैसा दे दिए, जांच भी नहीं किए। अभी जब ऑक्सीजन का पूछे तो कहें कि भैया हमारे यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है। हम कि भैया तब तो कहें लेके भागो यहाँ से, जब यहाँ मर गई तब मरने के बाद बता रहे लेके जाओ यहाँ से। काउंटर पे अब जब हम सुबह से मांग रहे छुट्टी हमारे पास, तब भी 11 बजे लेके शाम 3 बजे तक बहुत समय हमारा, हम लखनऊ भी लेके जा सकते थे। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील के अंतर्गत अतरौलिया क्षेत्र में जगह जगह पर लगे पोस्टर होर्डिंग खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हर जगह से पोस्टर और बैनर हटवाए गए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में कुछ जगहों से अभी इन्हें हटाया नहीं गया है, जबकि चुनाव की आदर्श आचार संहिता को लागू हुए लगभग कई दिन हो गए। क्षेत्र के पटेल चौक, सिकंदरपुर, नरियाव मार्ग, तेजापुर सहित आठ जगहों पर खुलेआम होर्डिंग बैनर पोस्टर से पटा हुआ है, जबकि आचार संहिता लागू होती ही प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर हटा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ चट्टी चौराहों पर जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों का होर्डिंग बैनर पोस्टर अभी लगे हुए हैं। ये सब कुछ देखते हुए भी प्रशासन पूरी तरह से मौन है, जबकि शासन की तरफ से आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश जारी किया जा चुका है। वही पोस्टर, वॉल राइटिंग आदि को मिटाने का निर्देश दिया गया है। फिर भी कुछ जगहों पर लगे होर्डिंग्स, बैनर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अम्बेडकर नगर जनपद में आग लगने से 50 बीघा तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर किसी तरह आग पर काबू पाया। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के नैली गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 50 बीघा गेहूं की फसल आग की चपेट में आने से जल गई है। तो खबर अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां अचानक अज्ञात कारणों से लगी आग से तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। लगभग 50 बीघे से अधिक फसल जलकर राख हुई है। गेहूं की फसल आग लगने के घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर किसी तरह आग पर काबू पाया। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के नौली गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण किया है और देखते ही देखते 50 बीघा तैयार गेहूं की फसल को अपनी आगोश में लेकर जलाकर उसे राख कर दिया है। वहां जवाब है, आगे मत जा आगे। जिले के महाराजगंज ब्लॉक में लाइफ ऑफ एकेडमी द्वारा विगत दिनों क्षेत्र के उन बच्चों को प्रोत्साहित एवं शैक्षणिक मदद देने के लिए प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। जो बच्चे प्रतिभावान हैं तो हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने से वंचित रह जाते हैं। अकेडमी के निदेशक संभव कुमार ने बताया कि एकेडमी का लक्ष्य है कि जो बच्चे प्रस्तुत 30 वर्ष अपनी पढ़ाई की लालसा पूरी नहीं कर पाते, उन बच्चों को हमारी तरफ से हर संभव मदद कर उनके विकास को संभव बनाया जा सके। उन्होंने भी बताया कि परीक्षा में उत्तीर्ण टॉप 10 बच्चों को उनके श्रेणी के अनुसार मदद के तौर पर छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सगड़ी विनय प्रभार ने बच्चों को सम्मान करते उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने एकेडमी द्वारा किए जा रहे प्रयास की सराहना करते हुए बच्चों की पढ़ाई करने व सरल बनाने का तरीका भी बताया। इस अवसर पर राजेश राम, मेहता बालम, राधेश्याम सैनी के साथ डी तिवारी, डीपी और योगेंद्र यादव भी मौजूद रहे। बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठा करके आदमी कुछ नहीं पढ़ पाता है। आप मैथ की एक किताब लीजिए, रीजनिंग की एक किताब लीजिए, जीके की एक किताब लीजिए, इंग्लिश की एक किताब लीजिए, और सबसे पहले पूरी किताब एक बार गो थ्रू हो जाएगी। जब आप गो थ्रू हो जाते हैं, सबसे पहले आपको ये पता चलता है कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आपको दूसरा स्टेप ये करना है, सबसे पहले जो पिछले साल के पेपर्स हैं आप उनको पढ़िए। वहां से आपको आइडिया ये लगना है किस तरह से सवाल सबसे ज्यादा आते हैं और किस पोर्शन से कठिन सवाल आते हैं। जो कठिन सवाल आते हैं सबसे पहले वो पोर्शन आप लोग पढ़िए। इजी वाला तो आप लोग कर लेंगे, जब आप कठिन सवाल नहीं कर पाएंगे उसी से आपकी हार होगी। हर एक प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो सारे बच्चे करके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10-15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, और सिलेक्शन उन्हीं लोग का।
तो हमको जो सामान्य से कोई प्रश्न है वो तो सब करना है, लेकिन जो सब नहीं कर पाए उसी पे ज्यादा फोकस देना है। सफलता किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं है, वो आपकी प्रतिभा की गुलाम है। आप जितना लेबर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा रिवाइज मेमोराइज करेंगे, उसी से आप पास होंगे। और इसके अलावा जो बड़े कंपटीशन है, जैसे स्टेट लेवल के हो गए, एकेडमिक वाले हो गए, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो गई, इनका लेवल एक अलग होता है, वो आपके सर लोग बताएंगे। लेकिन जो सामान्य लेवल के कंपटीशन है, इनको बहुत ही आसानी से बीट किया जाता है। आप सबसे पहले एक मुकाम हासिल करिए, सामान्य लेवल का पेपर जो है उसको हल करिए पूरा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी एकेडमीज के आप लोग मदद लेंगे, पर्सनैलिटी आप सबके डेवलप करेंगे। आजमगढ़ की रानी की सराय के अनौरा बाजार में होली मिलन समारोह में जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। संयोजक वीरेंद्र सरोज द्वारा का आयोजित कार्यक्रम में मौजूद पत्रकार साथियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाए और बधाई दी। पत्रकार दानिश खान ने कहा कि ऐसे आयोजन से समरसता आती है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि मिलन समारोह से भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। संयोजक ने केक खिलाकर एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर प्रदीप वर्मा, दानिश खां, रामेश्वर शर्मा, योगेश विश्वकर्मा, चंदन शर्मा, वीरेंद्र सरोज, शिव प्रकाश चौबे आदि पत्रकार मौजूद रहे। बात कैसे पता चली भाई? भागा मत तो।